अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अता। मैं इसी वक्त सरी में इमाम बख्श खोसो साहब का ये फैटनिंग पर्पज़ के लिए फार्म रखा हुआ है। थोड़ा इस तरफ करें। फैटनिंग पर्पज़, कुर्बानी पर्पज़ के लिए फार्म रखा हुआ है। इनकी एफ्टोवेक आयल बेस फुट एंड माउथ डिजीज़ की वैक्सीन, थोड़ा इस तरफ करें, इनको फोकस करें, ये लगाने के लिए आया हूँ। ये वैक्सीनेशन तमाम ज़रूरी होती है। कुर्बानी के अंदर डिफरेंट एरिया से हमारे मुल्क से जानवर ट्रेवल करके आते हैं, डिफरेंट एरिया से बीमारी अपने साथ लेके आते हैं। अगर वैक्सीनेशन नहीं की होती तो ये वायरल डिजीज़ शिद्दत से पूरे हर्ड के अंदर फैल जाती है। ये तमाम ख़तरनाक बीमारी होती है। जब जानवर के अंदर वायरस इन हो जाता है तो उनके मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, पाँव में ज़ख़म हो जाते हैं, बुखार बढ़ जाता है, जानवर कमज़ोर हो जाता है। छोटे बच्चों की अक्सर अमवात होती है, जानवर के पाँव ख़राब हो जाते हैं और जानवर जब वज़न गिरता है तो दोबारा फिर उसी हिसाब से उस वज़न पे ले आने में बड़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो सेकेंडरी इन्फेक्शन में आके जानवर को नुकसान हो सकता है। इनका वायरस का इलाज वैक्सीनेशन है। उस वैक्सीनेशन का नाम है एफ्टोवेक आयल बेस। ये 25 ml की बोतल होती है। एफ्टोवेक आयल बेस 2-2 सीसी खाल में लगानी होती है। ये पहली वैक्सीन करने के बाद मंथ के बाद बूस्टर डोज लगता है ताकि वायरस के ख़िलाफ़ जिस्म के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जाए, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाया जाए। बीमारी अगर जिस्म में दाखिल भी हो वैक्सीन के बाद तो इम्यूनिटी एंटीजन जो होती है, जो एंटीबॉडीज़ पैदा करती है, वो बीमारी को ख़त्म कर देती है। इसका वाहिद वैक्सीनेशन ही हल है। ये इनके तकरीबन कोई 65 जानवर हैं और 65 एनिमल्स को वैक्सीन करने के लिए हम इधर आए हैं और उनकी वैक्सीनेशन तमाम ज़रूरी होती है और वैक्सीनेशन करना चाहिए। और वैक्सीनेशन ही वाहिद हल है इनका जो बीमारी के ख़िलाफ़ इनको रोक सकती है। ये इमाम बख्श खोसो साहब का फार्म है। सरी तकरीबन कोई अपना नागौरी सोसाइटी से आगे तकरीबन कोई 30-35 किलोमीटर का डेफिसिट है और ये नूरियाबाद के करीब है। सरी नूरियाबाद के करीब है। ये जाबलू बेल्ट है, उस एरिया के अंदर इनका फार्म है। यहाँ हवादार जगह है, ऑक्सीजन का पासेज बहुत बेहतरीन है। जानवर के फार्म एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, नहीं डिजीज़ के बहुत ही कम चांसेस होते हैं और यहाँ जानवर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर तरीके से बढ़ाई जाती है क्योंकि जानवर का फार्म जुड़ा होता है। तो अब हाई साहब अभी आए, ये ओनर हाई साहब, अब तारफ़ कराना अपना। शाह मर्दान खोसो साहब इन फार्म के ओनर हैं और ये फार्म का ओनर है और माशाल्लाह बहुत ही पढ़े लिखे और तमाम एक काबिल इंसान है। इन्होंने इन जानवरों के साथ मोहब्बत की हुई है। इस जंगल में मंगल बनाया हुआ है इन्होंने। बहुत ज़बरदस्त इनके जानवर हैं, काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और खोसो साहब, ये जानवर जो है अपने हैं, अभी इसी वक्त कोई इसके अंदर बीमारी तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन ये मुँहखोर की बीमारी पंजाब में चल रही थी जी, तो इसी वजह से हम लोगों ने एडवांस में वैक्सीन करवाना चाहा। तो आपको तकलीफ़ दी डॉक्टर साहब को कि आप आ जाएं, हमारे जानवरों को एडवांस में वैक्सीन कर दें कि जैसे वो मुँहखोर की बीमारी अगर आ भी जाए तो उसको वो रोक ले। माशाल्लाह ये समझदार इंसान की निशानी होती है कि वायरस जब अपने हर्ड में, फार्म के हर्ड में आ जाता है तो वो शिद्दत से तेज़ी से फैलता है। एक लाइव वायरस दूसरे लाइव जानवर के अंदर तेज़ी से फैलता है, लाइव टू लाइव जो कैरी करता है डिजीज़। तो इसका वाहिद हल यही होता है कि प्रिवेंशन ऑफ द एनिमल बिफोर डिजीज़, बीमारी आने से पहले उनकी वैक्सीनेशन की जाए। अपने जानवर को बीमारी से पहले वैक्सीन कर दो और उनमें तहफ़्फ़ुज़ कर दो, इम्यूनिटी सिस्टम को इन्हांस कर दो और रेजिस्टेंस पावर डिजीज़ के ख़िलाफ़ पैदा हो जाए। क्योंकि कुर्बानी के अंदर डिफरेंट एरिया से, ये कुर्बानी में जब आप जानवर को मार्केट के अंदर लेके जाएंगे, उसी मार्केट के अंदर पाकिस्तान के कोने कोने से जानवर आते हैं और अपने लायक से अपने साथ बीमारी लेके आते हैं क्योंकि काफ़ी लोग वैक्सीनेशन नहीं कराते। मेरा जो भी फार्मर मेरा आवाज़ सुन रहा है, जहाँ तक मेरा आवाज़ पहुँच रहा है, काइंडली इनकी वैक्सीनेशन करवाएँ। और वैक्सीनेशन आपको महंगी नहीं पड़ती, आपका जानवर बड़ा कीमती होता है, आपका डेली बेसिस पे कितना ख़र्चा होता है, आपने बहुत बड़ी मेहनत की होगी, अब सरमाया लगाया होता है। अगर वैक्सीनेशन कर दोगे तो आपका जानवर बीमारी से पाक रह सकता है, उनके अंदर बीमारी के ख़िलाफ़ ताकत बन सकती है। और पहली वैक्सीनेशन करने के बाद महीने के बाद बूस्टर डोज ज़रूर लगाना, ये कभी भी नहीं भूलना क्योंकि वर्ल्ड वाइड रिसर्च है, अगर बूस्टर डोज नहीं लगाओगे तो आपके फार्म के अंदर बीमारी आ सकती है। ओके।